आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहला टर्म इसमें आता है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज और उससे रिलेटेड जो भी स्टडी है, हम लोग इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस के से रिलेटेड स्टडी। और सेकेंड पार्ट इसका आता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पे है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका जो स्टडी है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि चार्ज का मतलब क्या होता है। चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जैसे कि मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। और चार्ज दो टाइप का पाया जाता है। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, ये एक प्रॉपर्टी और इसका दो काइंड है, फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव। चार्ज को डिनोट किया जाता है, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, और इसका ऐसा यूनिट अगर हम लोग कहते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है मेरे पास कूलम। कोई भी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट या अनचार्ज ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैसे होता है? तो अगर कोई भी, सबसे पहले ये जानते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो असल में वो न्यूट्रल होता नहीं, उसके अंदर फिर भी चार्ज होते हैं। असल में अगर इसके अंदर प्लस 100 कूलम चार्ज है तो इसके अंदर माइनस 100 कूलम चार्ज भी है, इसलिए इस पे जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज है मेरे पास प्लस 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0 कूलम, इसलिए ये ऑब्जेक्ट मेरा न्यूट्रल है। अब अगर हम लोग देखते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है, तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग समझे तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग बचपन में बहुत किए रहते हैं कि ये अगर एक स्केल है और ये हेयर है और इस पे हम लोग इसको रब कर रहे हैं, तो असल में क्या होगा, रब करने की वजह से फ्रिक्शन होगा मेरे स्केल में और हेयर के बीच में। फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें स्केल से हेयर की तरफ जाने वाले 5 इलेक्ट्रॉन्स है और हेयर से स्केल की तरफ जाने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एट द एंड जो हम लोग के पास समरी बचने वाला है वो ये है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स स्केल ने लूज किए और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो एट द एंड नेट रिजल्ट मेरे पास आता है 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम स्केल टू हेयर। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर में स्केल से लेके हेयर में, और स्केल से अगर 3 इलेक्ट्रॉन स्केल ने अगर लूज किए हैं तो इसमें चार्ज जो आएगा वो आएगा +3e और इसमें चार्ज आएगा -3e। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि +3 इसलिए आया क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, लेकिन इसमें +q और इसमें -q, इसको समझने के लिए हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हम लोग को पता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 यानी कि अंदर में एक न्यूक्लियस होगा जिसमें +11 E चार्ज होगा। E यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन में इतने चार्ज होते हैं। अगर हम लोग शेल बनाना स्टार्ट किए तो ये हो गया मेरा फर्स्ट शेल, ये हो गया सेकेंड शेल और ये हो गया थर्ड शेल। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व करते रहते हैं। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड सेल में मेरे पास होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और फाइनल जो लास्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, उस सेल में मेरे पास होंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास जो ये इलेक्ट्रॉन है ये लूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्टेट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा स्टेबल स्टेट में पहुंचने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकता है। अब अगर इसमें हम लोग नेट चार्ज देखें तो नेट चार्ज मेरे पास क्या है, अगर नेट चार्ज देखें तो अंदर में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे 11 प्रोटॉन से, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पर Q नेट इज इक्वल टू होगा मेरे पास, Q नेट इक्वल टू होगा मेरे पास +11e प्रोटॉन्स की वजह से, प्लस -11e
इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और नेट चार्ज हो जाता है 0 कूलम। प्लस 11 ई क्योंकि 11 प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में है, और माइनस 11 ई क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स बाहर के शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसके अंदर आता है नेट चार्ज 0। अब अगर मानते हैं कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये इसने लूज कर दिया, सोडियम ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी प्रोटॉन्स उतने के उतने ही रहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स कभी भी ट्रांसफर नहीं होते। तो न्यूक्लियस में अभी भी प्लस 11 ई ही चार्ज रहेगा, और ये आया मेरा फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। थर्ड सेल रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए थर्ड सेल को हम लोग यहाँ पर दिखा नहीं रहे। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब देखें हम लोग, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट सेल में और आउटर मोस्ट सेल में आ जाते हैं मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इस एटम के पास आ जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर हम लोग क्यू नेट निकाले यहाँ पर, तो 11 प्रोटॉन्स की वजह से प्लस 11 ई, और 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस 10 ई, तो नेट चार्ज आता है मेरे पास प्लस 1 ई। प्लस 1 ई, ई का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये किसी भी एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन में चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हो गया मेरे पास क्यू नेट। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्सेस है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्सेस है और नेगेटिव चार्ज कम है। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो ये Na नहीं, ये हो गया मेरे पास Na प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ पर हम लोग Na+2 लिखते। तो इस पूरे एग्जाम्पल से हम लोग ये समझ में आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो मेरा चार्ज होगा नेगेटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो यहाँ पर चार्ज होगा मेरे पास पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन होने पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एक्सेस इलेक्ट्रॉन यानी कि एक्सेस नेगेटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन लूज होने पे एक्सेस में मेरे पास होता है प्रोटॉन्स। तो जो भी एक्सेस में होगा वो डोमिनेटिंग होगा। अगर प्रोटॉन एक्सेस में है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब अगर हम लोग वापस एग्जांपल की तरफ जाते हैं, जो एग्जांपल हम लोग अभी देख रहे थे, तो यहाँ पर एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो +3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्केल से निकल के यहाँ पर आ रहा है हम लोग के पास, हेयर के पास। तो स्केल ने क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, और हेयर में 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो यहाँ पर -3 लूज किए हैं, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एक्सेस प्रोटॉन हुआ, इसलिए प्लस चार्ज, और गेन करने पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन हुआ, इसलिए नेगेटिव चार्ज। तो अगर एक दूसरा एग्जांपल लें हम लोग, एक स्टडी करें अगर गेन और लूज पे, तो इतना तो समझ में आ गया हम लोग को कि चार्ज ट्रांसफर होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर होता नहीं, और असल में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर गेन होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज या अनचार्ज होता है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, अगर हम लोग मानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करने पे चार्ज हो जाएगा मेरे पास -1 ही। माइनस क्यों? क्योंकि गेन करने पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस आ गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गए, जबकि लूज करने पे नेगेटिव चार्ज लूज होंगे, यानी कि प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ही होगा। तो यानी कि यहाँ पर आएगा +1 इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ऐसे ही अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का अगर ट्रांसफर हुआ है, तो गेन करने पे मेरे पास चार्ज आता है -2e, ऐसे ही, और लूज करने पे चार्ज आता है +2e। ऐसे ही अगर n इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, तो गेन करने पे चार्ज आएगा -ne, और लूज करने पे चार्ज आएगा +ne। कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही डिसाइड करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना है। तो अगर ये मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसमें चार्ज q है, तो ये जो q है, ये q क्या होगा? ये q आया होगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से इसमें जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा n। अगर n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है मान लेते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज e। अगर गेन हुआ है तो नेगेटिव, और अगर लूज हुआ है तो पॉजिटिव, यानी कि +-e। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीजर होगा, n एक इंटीजर होगा। इंटीजर यानी कि +-
प्लस माइनस क्योंकि हम लोग पहले से इंक्लूड कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हैं 1 2 3 डॉट 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 डॉट, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो। तो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, ई का। ई यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज। यानी कि अगर हम लोग एक एग्जांपल ले, अगर हम लोग 2 इंटू 10⁻18 कूलम, क्या ये किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज हो सकता है? तो अगर हम लोग ये असल में क्या है, Q इज इक्वल टू एनी पे अगर हम लोग पुट करते हैं तो 2 इंटू 10⁻18 कूलम, असल में हम लोग इसको पुट करेंगे Q इज इक्वल टू एनी पे। तो n नहीं पता हम लोग को, इंटू E का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू ये इधर ट्रांसफर होगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻18 बाय 1.6 इंटू 10⁻19, यानी कि ये हो गया मेरे पास 20 बाय 1.6 यानी कि 200 बाय 16, यानी कि ये आ गया मेरे पास 50 बाय 4 या फिर 12.25। यानी कि अगर हम लोग को 2 इंटू 10⁻18 कूलम चाहिए, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा 12.25। तो 12.25 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, पर ये गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नंबर्स में ट्रांसफर होगा, क्योंकि आधे इलेक्ट्रॉन्स कुछ होता नहीं, इलेक्ट्रॉन्स होगा तो कंप्लीट होगा। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा, या 12 होगा, या 13 होगा। ये 12 पॉइंट होने का चांसेस नहीं है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे 2 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज नहीं हो सकता है। जो भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जो रिजल्ट आया है हम लोग के पास Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी है एक चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी भी ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्वांटाइज होता है, एक नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, या तो +1 +2 +4 +6 +8 जितने भी इंटीजर, लेकिन जो भी हो इंटीजर का ही मल्टीपल होगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखते हैं हम लोग कि कोई भी चार्ज जो है ऑब्जेक्ट पे उसका क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है मेरे पास एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब क्या है, एडिटिविटी मतलब सम किया जा सकता है। यानी कि अगर ये रीजन है मेरे पास, ये रीजन है और ये रीजन में सबसे पहला चार्ज होता है, मान लेते हैं मेरे पास आ जाता है सबसे पहला चार्ज +Q1, और यहाँ पर कहीं और दूसरे इसी रीजन के अंदर -2 -Q2 है, यहाँ पर तीसरा चार्ज है +Q3, यहाँ पर चौथा चार्ज है +Q4। तो इस पूरे एरिया में नेट चार्ज क्या होगा, तो नेट चार्ज एडिटिविटी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग फोर्स लेते हैं तो फोर्स को डायरेक्ट ऐड नहीं किया जाता, तो उसका वेक्टर एडिशन होगा, लेकिन चार्जेस को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, स्केलर एडिशन होगा यहाँ पर। तो Q1 प्लस Q3 प्लस Q4 ये तीनों पॉजिटिव चार्ज हो गए, और -Q2 क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये होगा नेट चार्ज इस एरिया में। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग एडिटिविटी। सेकेंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड जो है हम लोग के पास वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं हम लोग। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड क्यों रहेगा, क्योंकि असल में हम लोग देखे हैं कि अगर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है और इसमें +11e प्रोटॉन्स का है चार्ज और -11e इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो एटम है, ये चार्ज ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब ये लूज या गेन करेगा। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और शेल में जाएंगे, किसी और एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाएंगे। तो इसके पास टोटल में, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, और इसी के बगल में एक दूसरा एटम है जिसमें प्लस मान लेते हैं हम लोग 16 है, +16e और -16e।
अब ये दो इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं पर हवा में ट्रांसफर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर हवा में भी हो रहा है तो हवा भी एक मॉलिक्यूल है, वहाँ पे भी कुछ जो एटम्स है और उन एटम्स में ट्रांसफर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर के बाद जो मेरा फाइनल स्ट्रक्चर आएगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, प्रोटॉन्स अभी भी +11 ही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए -9 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हुए हैं। इसमें ट्रांसफर होने की वजह से इसमें +16 ही प्रोटॉन्स अभी भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरे पास -18 तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये असल में अगर हम लोग शुरुआत से देखें तो शुरुआत में इसमें नेट चार्ज था 0 कूलम और इसमें भी नेट चार्ज था 0 कूलम। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद यहाँ पर आया +2 और यहाँ पर आ गया मेरे पास चार्ज -2 लेकिन पूरा सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है अभी भी न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आता है। जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। चार्ज कभी भी प्रोड्यूस या फिर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर एक्स्ट्रा खुद से 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए या फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रॉय हो गए, ऐसा कभी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर जब होता है तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कंजर्व रहते हैं, या तो इस ऑब्जेक्ट में या फिर इस ऑब्जेक्ट में। इसलिए टोटल चार्ज अभी भी 0 है, जो कि पहले 0 था। चार्ज बस ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं प्रोड्यूस या डिस्ट्रॉय नहीं हुए। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन neither be produced nor be destroyed। अगला जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग के पास आता है, वो थर्ड प्रॉपर्टी है मेरा थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोग अभी डील कर चुके हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि Q = ±NE। जो चार्ज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब क्या होता है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा, ये E का वैल्यू क्या होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम। और n जो है, n क्या है मेरे पास? n इंटीजर है, तो n क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 400 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक इंटीजर हो सकता है। n 2.1 नहीं हो सकता, 3.1 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। n इंटीजर ही होगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। और फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन प्रॉपर्टी, यानी कि जो लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देते हैं, यहाँ पर ये +Q है और यहाँ पर ये +Q है, ये दो चार्ज है। तो क्योंकि ये लाइक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ये लाइक है तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, पुश होगा ये F, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, रिपल्शन होगा। यहाँ पर इसको कहते हैं रिपल्सिव फोर्स और इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग रिपल्शन। लेकिन अगर हम लोग दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में यहाँ पर +Q चार्ज है और यहाँ पर -Q चार्ज है। अब क्योंकि चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इस पर फोर्स लगने वाला है इस डायरेक्शन में, और ये है इधर, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इस पे फोर्स जो लगने वाला है वो फोर्स होगा इधर। यानी कि इस फोर्स को क्या कहेंगे हम लोग? अट्रैक्टिव फोर्स। ये फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ